अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्रिएटिविटी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उनकी टाइप्स कितनी हैं और वो कितने हैं। तो सबसे पहले स्पीच के बारे में बात करते हैं कि स्पीच क्या होती है। तो स्पीच ये गुफ्तगू होती है जो दो लोगों के दरमियान या कुछ लोगों के दरमियान बातचीत हो रही होती है। इनके जितने भी हिस्से हैं हम उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो टोटल 8 हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम नाउन की बात करते हैं। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि नाउन जो है कोई भी वर्ड जो नेम रखता है वो नाउन कहलाता है। और हमने पहले ये डेफिनेशन पढ़ी है, अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग एंड एनिमल इज़ कॉल्ड नाउन। वो भी ठीक है। उसके बाद इसकी पहली टर्म है, टाइप है नाउन की, प्रॉपर नाउन। इसमें हम स्पेसिफिक नेम के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि ख़ास नाम, जैसे हम हॉली कुरान या पेरिस या इस्लामाबाद, ठीक है, कायद आज़म, इलामा इकबाल, ये हम प्रॉपर चीज़ों के नाम बात करते हैं। कॉमन नाउन में ये आता है कि हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो बिल्कुल कॉमन होती हैं, जो एक जैसी कई चीज़ें होती हैं। जैसे हम कहते हैं सिटीज़, जैसे हम कहते हैं कि बुक्स, तो ये एक जैसी कई हैं। इसमें हम अगर कहा जाए हॉली कुरान तो वो प्रॉपर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन नाम से ही ज़ाहिर है कि कलेक्ट का ऑप्शन है, कलेक्शन है इसमें काफ़ी चीज़ों की। चीज़ें हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, जैसे आर्मी, जैसे टीम, जैसे जो है नेशन। तो ये काफ़ी चीज़ें। नेक्स्ट आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि जिनको हम ना देख सकें ना छू सकें, जैसे फीलिंग्स, ठीक है, थॉट्स, फियर, जॉय, स्मेल, खुशबू जो होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें हम छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन ये भी नाम से ज़ाहिर है कि किसी मटेरियल, किसी सॉलिड चीज़ की बात हो रही है, जैसे गोल्ड, जैसे वुड। नेक्स्ट आते हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स और एप्पल्स, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे साल्ट, जैसे फ्लोर, वाटर, ठीक है, सैंड। तो नेक्स्ट आता है जी प्रोनाउन। दीज आर द वर्ड्स विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी वो लफ्ज़ होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं अली इज़ गोइंग टू बाज़ार, तो अली इसमें क्या है, नाउन। तो ये नाउन की जगह रिप्लेस हो जाते हैं। ये क्या आएगा, ही इज़ गोइंग टू बाज़ार। अली इज़ गोइंग टू बाज़ार की जगह ही इज़ गोइंग टू बाज़ार। इसमें 3 तरह के प्रोनाउंस यूज़ होते हैं: फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में ये होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो मैं अपने लिए क्या वर्ड यूज़ करूँगा, कौन से प्रोनाउन यूज़ करूँगा, आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस वगैरह। आप सुनने वाले हैं, आप सेकंड पर्सन हैं, आपके लिए मैं कौन से वर्ड यूज़ करूँगा, यू, योर सेल्फ वगैरह। नेक्स्ट आता है जी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं वो, तो उसके लिए हम कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, दे, देम वगैरह। तो ये जो है वो हम बात करेंगे प्रोनाउन। कंप्लीट हो गया, इसमें 3 पर्सन यूज़ होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव जो होते हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के मीनिंग को क्लियर कर देते हैं, नाउन की खसूसियत को बयान कर देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं दिस इज़ अ कार, हम इसकी जगह ये कह सकते हैं दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार। तो जिसमें ब्यूटीफुल कार है, या दिस इज़ अ बिगर कार या बिग कार, तो ये जो कोई भी इस तरह का वर्ड जो नाउन, जैसे कार एक नाउन है तो उसकी खसूसियत को हम बयान कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव है। अब इसमें हम 3 तरह की कैटेगरीज देखते हैं, 3 तरह की डिग्रीज़ यहाँ पे होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये नाम से ही ज़ाहिर है, पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री है जिसमें कोई कम्बिनेशन नहीं है, कोई कंपेयर नहीं कर रहे हम, सिंपल एक चीज़ की खसूसियत बता रहे हैं, दिस इज़ अ बिग कार, ये बड़ी कार है, बस सिंपल सी पॉजिटिव है। अब कंपैरेटिव में नाम से ज़ाहिर है कि कंपेयर करना है हमने किसी एक चीज़ को दूसरी से। जैसे हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स इज़ बिगर देन वाइट बॉक्स, तो हमने क्या कर दिया, बिगर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री, इसमें हम कंपैरिजन नहीं करते,
इसमें हम उसकी सबसे बड़ी फॉर्म या सबसे बेहतरीन फॉर्म को या सबसे बेहतरीन डिग्री को डिस्कस करते हैं। जैसे वाइट, जैसे हमने पहले कहा कि ब्लैक बॉक्स इज़ बिगर देन वाइट बॉक्स, अब हम कहते हैं ब्लू बॉक्स इज़ बिगेस्ट बॉक्स देन वाइट एंड, मतलब हमने बाकियों को साथ कंपेयर नहीं किया, हमने फैसला ही पूरा कर दिया कि ये सबसे बिगेस्ट बॉक्स है ब्लू बॉक्स। नेक्स्ट आता है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं, इनमें एक्शन पाया जाता है, कोई भी काम हो रहा होता है, हरकत हो रही होती है, कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइटिंग, रनिंग वगैरह, कोई भी हरकत हो रही होती है तो वो वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? इसका भी हम नाम देख सकते हैं एडवर्ब, यानी वर्ब के अंदर कुछ एडिशन होनी है, एडवर्ब। यानी इसमें ये जो होता है ये एडजेक्टिव की तरह, जैसे एडजेक्टिव नाउन को एक्सप्लेन करता है, वैसे ही एडवर्ब वर्ब को एक्सप्लेन करता है। हमें वर्ब के बारे में कुछ और जानने को मिलता है। जैसे हम कहते हैं ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है, तो हमने वॉकिंग जो है ये वर्ब है, हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम कहेंगे ही इज़ वॉकिंग स्लोली, तो उसने जो वॉकिंग यानी जो वर्ब है उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि वो आहिस्ता चल रहा है, तो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन ये वो वर्ड्स होते हैं जो दो नाउन या दो प्रोनाउन या दो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशन को वाज़े करते हैं। जैसे हम कहते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो किताब है वो मेज़ के ऊपर पड़ी है, तो बुक भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। तो इन दो नाउन के दरमियान अगर किसी ने रिलेशन कायम किया कि उनके ऊपर पड़ी है बुक, तो ये ऑन है, ये वर्ड प्रेपोजिशन है। इसमें टू भी यूज़ हो सकता है और भी इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है? दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज टू ज्वाइन सेंटेंस, फ्रेजेस और वर्ड्स टुगेदर, यानी ये वो वर्ड्स होते हैं जो दो जुमलों को, फ्रेजेस को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आई एम गोइंग टू बाज़ार, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, बट आई विल बी बैक सून, कि मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। लेकिन तो जो इसमें बट का वर्ड है, जो लेकिन है, ये दो जुमलों को, यानी आई एम गोइंग टू बाज़ार, आई विल बी बैक सून के दरमियान में ये दो जुमलों को आपस में मिला रहा है, तो ये कंजक्शन है। तो उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जिनको मतलब हम अचानक हमारी इमोशंस, अचानक हमारी फीलिंग्स जो होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम खुशी में, अचानक कोई खुशी मिलती तो हम कहते हैं हुर्रा, ठीक है। या हमें कुछ तकलीफ़ पहुंची तो लोग कहते हैं औच, उप्स। या कोई मतलब जैसे लॉस हो जाए तो वो कहते हैं अलॉस। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारे साथ सडन होता है, हमारे साथ अचानक जो हम पर कोई फीलिंग्स या इमोशंस हमारे आते हैं, तो ये उनको इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है इंटरजेक्शन। तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसी और भी बहुत सी वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि टेंसेस के ऊपर, ग्रामर के ऊपर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर। तो आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।